हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं यहाँ जो महाकुंभ 2025 महाकुंभ मेला क्षेत्र में जो डॉक्टर हैं, जो सीएमएस हैं, मनोज कौशिक जी। उनसे जानते हैं, अभी आपने सुना रमा सिंह से कि किस तरह से जो प्रसव हुआ है यहाँ पर, जिस तरह से लोग आए, बच्चों को जन्म दिया गया, जो प्रोसेस था, आपने वार्ड भी देखा। तो एक बार सीएमएस जी से भी बात कर लेते हैं, मनोज जी से भी पूछ लेते हैं कि क्या वो चैलेंजेस हैं जो उनको लगता है हैंडल करने में, एक इतनी बड़ी टीम को देखने में, इतने सारे डिपार्टमेंट्स को देखने में। मनोज जी, किस तरह के चैलेंजेस लगते हैं कि ये चैलेंज है? जी, थैंक यू। सबसे पहले देखा जाए तो हॉस्पिटल में जब हम लोग इस मेला से शुरुआत की 13 दिसंबर से, तो उसके थोड़ी दिन बाद हमारे प्रमुख सचिव महोदय के यहाँ दौरा हुआ और उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसको हम मतलब शुरू से अभी तक लेके चल रहे हैं। तो हम पहुंच गए हैं मनोज कौशिक जी के पास, जो कि यहाँ जो महाकुंभ में हॉस्पिटल सेक्टर 2 में है, उसके सीएमएस हैं। अभी आप सुन रहे थे रमा सिंह जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो डिलीवरीज हुई इस हॉस्पिटल में, उनमें क्या चैलेंजेस थे, क्या इक्विपमेंट्स यहाँ पे हैं। इनसे ही बात करते हैं और जानते हैं मनोज जी से कि इनके हिसाब से क्या चैलेंजेस यहाँ महाकुंभ में, यहाँ करोड़ों लोग स्नान करने आ रहे हैं, क्या चैलेंजेस लग रहे हैं। जो मरीज आ रहे हैं, किस तरह के मरीज सबसे ज्यादा आ रहे हैं, क्या बीमारियां लग रही हैं, किस तरह से जो लोग हड्डी टूट रही है या लोग गिर रहे हैं, या जो प्रसव के जो प्रेग्नेंट्स लेडीज आ रही हैं, किस तरह के केसेस में कितना ज्यादा इन्हें चैलेंज लगता है। मनोज जी, सबसे पहले बताइए कि कौन से जो ऐसे केस आते हैं जो चैलेंजिंग लगते हैं। जी, हम लोग शुरू से जब मेला हमारा 13 दिसंबर से शुरू हुआ था, उसमें प्रमुख सचिव महोदय ने एक बात कही थी और जिसको लेकर अभी तक हम लोग उसको प्रयोग में है कि उन्होंने कहा था कि जितने भी मरीज आए, या तो ओपीडी में हैं या तो इंडोर के लिए आते हैं, इमरजेंसी में आते हैं, उनसे प्रेम से बात करो। और यही रहा है, हम लोग शुरू से ये पॉलिसी बनाए थे कि 0 डेथ रहेगी और 0 कंप्लेन की से लेकर हम लोग चले थे। और वही वजह है कि हम लोग शुरू से अभी तक हमारा पूरे हॉस्पिटल में काफ़ी एक सामंजस्य बना करके सभी चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ मिल करके एक अच्छा तालमेल बना करके हम लोग मरीजों को उचित यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। जो बात रही प्रसव की, तो हमारे जितने भी यहाँ पे 16 प्रसव हुए हैं, ज़्यादातर महिलाएं कामकाजी महिलाएं हैं जो विभिन्न हमारे जो पड़ोसी जनपद हैं, जैसे चित्रकूट है, बांदा है, मिर्जापुर है, यहाँ से कौशाम्बी से यहाँ से आई हुई और प्रसव पीड़ा लेकर के उनको हम लोग यहाँ पे चिकित्सकों द्वारा देखा गया और उनको सामान्य प्रसव उनको कराया गया, जो अभी तक स्वस्थ है माँ बच्चे दोनों। मनोज जी, सबसे ज्यादा रेगुलर जो केसेस होते हैं, दिन में कितने केस आ जाते हैं, कितनी ओपीडी बन जाती हैं? जब हम लोग शुरू अभी जो हमारे बड़े बड़े पर्व हुए थे, जैसे 13 जनवरी को, 14 जनवरी को जो हमारे पर्व हुए थे, उसमें से 3 और 4 हज़ार की ओपीडी हुई थी। लेकिन अमूमन देखा जाए तो जो रेगुलर हमारी ओपीडी हो रही है, जो स्नान के बड़े बड़े स्नान पर्वों को छोड़ दिया जाए, तो 1500 से 2000 के आसपास की ओपीडी रहती है और प्रतिदिन 100 मरीजों का इंडोर होता है, भर्ती होते हैं। और एवरेज देखा जाए तो 10 से 15 मिनट में एक एम्बुलेंस आती है जो इमरजेंसी मरीजों के लिए आती है। जैसे ही इमरजेंसी मरीज हमारा गेट पे आता है एम्बुलेंस के द्वारा, हम लोग 0 टाइम दे करके उसको तुरंत पिकअप करते हैं और तुरंत इतनी स्पीड में, ऐसा लगता है कि उस मरीज को बहुत इमरजेंसी है, हम लोग तुरंत उसको इमरजेंसी में ले जा करके डॉक्टरों की तुरंत निगरानी में देखा जाता है, उसको जो भी उचित इलाज है उसको किया जाता है। तो हम लोग उसमें 0 मतलब टाइम बिल्कुल नहीं लगाते हैं, जितना जितना जल्दी से जल्दी हो सके उस मरीज को हम लोग देख लेते हैं। और ये हमारी चिकित्सकीय दल जो लगी हुई है, वो 24 घंटा तत्पर रहती है कि किसी मरीज को कोई भी दिक्कत ना हो, टाइम ना लगे कि हाँ हमारा टाइम वेस्ट हो गया, कि मरीज को कोई दिक्कत हो जाए। तो हम यहाँ कितने डॉक्टर्स की टीम है? ये अभी तक 45 डॉक्टरों की 3 टीम हमारी है जो तैनात है 24 घंटे के लिए। और हमारे पास 40 स्टाफ नर्स हैं और 40 फार्मासिस्ट तैनाती की, 20 वार्ड बॉय की तैनाती की गई है। जब आपने बताया कि करीब 100 जो हैं इंडोर होते हैं, एवरेज बताया कि 1500 से 200 लोग का एवरेज ओपीडी होता है, जो नॉर्मल अभी जो दिन चल रहे हैं, शाही स्नान छोड़ दी जाए, जब ज्यादा लोग थे। कैजुअलिटी का भी कुछ एवरेज है? अभी तक हमारे हॉस्पिटल में 2 कैजुअलिटी हुई है, वो भी मरीज काफ़ी सीरियस थे, आईसीयू में हुआ। और इसके बाद हमारे पास सारे मरीज अभी तक तो ठीक है उनके अलावा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, हमें ये सारी जानकारी पहुंचाने के लिए। आप लोगों को क्या लगता है, इस वीडियो को देखने के बाद हमें कमेंट करके बताइएगा और देखते रहिए अमर उजाला। मैं मृत्युंजय, कैमरामैन श्यामवीर के साथ। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।